हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करेंगे मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। हम बेसिकली जानते हैं, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हैं तो हमें कोई चेंजेस होता है। ठीक है, तो मोशन जब कोई वस्तु में टाइम के साथ चेंजेस हो उसे मोशन कहते हैं। व्हाट इज मोशन मतलब गति। जब कोई वस्तु, ठीक ऐसे मान सकते हैं, जब किसी वस्तु में जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो रही हो वह उस वस्तु की गति कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो रही हो वह उस वस्तु की गति कहलाती है। ठीक है, इसका सीधा मोशन का सीधा फंडा ये है, जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो रही हो वह उस वस्तु की गति कहलाती है। अब गति के प्रकार भी होते हैं, जो बेसिकली होते तो कई हैं, लेकिन हम बेसिकली 5-6 ही पढ़ते हैं। ठीक है, जो मेन इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम इनको ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली गति के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ मोशन। तो ये बेसिकली होते हैं कौन से। एक तो होता है सरल रेखीय गति, ठीक है, और दूसरा होता है, पहला होता है सरल रेखीय गति, दूसरा होता है वृत्तीय गति। और तीसरा जो होता है वो होता है घूर्णन गति। और जो चौथा होता है वो है दोलन गति। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति। और जो लास्ट जो पांचवा होता है वो होता है क्या, आवर्ती गति। और जो एक और है लास्ट जो इम्पोर्टेंट भी है वो है विक्षेप गति। ठीक है, बेसिकली हम जो मोशन होते हैं वो 6 प्रकार के ही पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट भी हैं और इनको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि जो मोशन तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन जो मेन होते हैं वो इनको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आता है सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखीय गति एक समान गति, ठीक है, ये एक ही है। सरल रेखीय गति वह गति होती है जिसमें कोई वस्तु एक ही डायरेक्शन में मूव करे, वह वस्तु जो एक ही डायरेक्शन में चले, वह वस्तु जो एक डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में ना जाए। ठीक है, वह होती है सरल रेखीय गति। इसका बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल होगा कि किसी ढलान से कोई वस्तु की आने की गति, मतलब कोई ढलान है तो उसका अगर ढलान से किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो उस वस्तु की जो डायरेक्शन होगा वो एक ही दिशा में होगा। ठीक है, तो ये हुई अपनी
सरल रेखीय गति। अब आते हैं वृत्तीय गति, मतलब वृत्तीय गति जो वृत्ताकार पथ पर गति करे। तो इसको बेसिकली अपन मान के चलें, वृत्तीय गति वह गति होती है जो किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है, तो इसका वृत्ताकार पथ पर ही गति करना वृत्तीय गति कहलाती है। इसका बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल होगा सूर्य के चक्कर लगाने में पृथ्वी की गति। ये केवल मतलब चारों ओर घूमती है, तो ये केवल उसकी वृत्तीय गति कहलाएगी। अब है या ये भी है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की चारों ओर तय की गई गति। ठीक है, ये भी है। और एक भी और मान सकते हैं कि हाँ, जो मतलब आजकल तो नहीं है वैसे गांव में, शायद हो भी सकते हैं, जो मतलब बैलों के द्वारा जो गति तय की जाती है, कूले के द्वारा जो पानी नीचे जाता है कुआं से, तो वो बैल ही काम करते हैं जो वृत्तीय मार्ग पर चलते हैं, तो वह उसकी वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, जो मतलब कूले के द्वारा बैलों के द्वारा चली गई दूरी को, गति को, सॉरी डिस्टेंस नहीं आएगा, गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अब आती है घूर्णन गति। व्हाट इज घूर्णन गति? घूर्णन मोशन क्या है? घूर्णन मोशन वह होता है जिसमें केवल अपने अक्ष के परिता ही गति हो। मान के चलो कि हाँ, मतलब घूर्णन गति तो मतलब ये है जो केवल अपनी अक्ष के परिता ही गति करे, किसी और अक्ष के न करे। वह वस्तु जो अपने अक्ष के परिता ही गति करे वह उसकी घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कि जो टॉय होता है लट्टू, हाँ, तो लट्टू को अगर ऐसा घुमाया जाए तो उसका एक जो डंडा होता है नीचे, वो अपने अक्ष पर ही गति करता रहता है, घूमता रहता है, तो वह कहलाती है घूर्णन गति। तो वह उस लट्टू के द्वारा तय की गई गति को घूर्णन गति कहलाती है। अब आती है दोलन गति। दोलन गति क्या है भाई? दोलन गति क्या है? हम बेसिकली जानते हैं कि जो बच्चे का झूला होता है, मान के चलो ये बच्चे का झूला है, ठीक है, इसमें बच्चा लेटा हुआ है, मान के चलना, तो ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक है, दोलन गति वह गति जो अपने अक्ष को मतलब दोहराए। ये एक बार इधर भी आएगी, इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, इधर आएगी, ये उसकी दोलन गति कहलाएगी। ठीक है, वह गति जो अपनी जो गति है उसको दोहराए, इसको दोलन गति कहते हैं। इसका बेस्ट ऑफ एग्जांपल एक और है, जो घड़ी आती है आलम वाली पेंडुलम, उसको भी अपन दोलन गति का उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि जब वो आलम बजता है तो वह इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर मोशन करती है, तो ये होगी अपनी दोलन गति। अब है आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या है? बेसिकली इसमें दोलन और गति और आवर्ती गति में कोई डिफरेंस नहीं होता, ओनली एक डिफरेंस होता है, वो है टाइम का, मतलब समय का। वह गति जो गति तो वो तो दोहरा है, लेकिन उसका टाइम फिक्स हो, टाइम मतलब समय निश्चित हो, वह उसकी आवर्ती गति कहलाती है। जैसे कि हाँ, कोई मतलब पेंडुलम को भी आवर्ती गति का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि वो एक जो एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद ही इधर आएगी, उधर जाएगी, और इधर आएगी, उधर जाएगी। ऐसे बच्चे की झूले को नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका जो मोशन है वो आगे कम हो जाएगा, तो उसमें जो टाइम है वो फिक्स नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये अपनी आवर्ती गति होगी। अब पिच्छे गति। व्हाट इज पिच्छे गति? पिच्छे मोशन क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो वह एक वो कर्व बनाता है परिवलय का। ठीक है, पिच्छे गति बेसिकली एक गति होती है जो
अगर मतलब कोई वस्तु है, अगर उसको हम ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकते हैं तो वह एक जो गुरुत्वीय बल होता है उसके कारण परवलयाकार, मतलब अगर इधर से वस्तु फेंकी गई तो यहाँ पर ऐसे गिरेगी, मतलब परवलय जो गुरुत्वीय बल होता है उसके कारण परवलयाकार पथ बनाती है। तो उस परवलयाकार पथ पर जो तय की गई गति को विक्षेप गति कहते हैं। इसका बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल होगा जो जो क्रिकेटर होते हैं ना, क्रिकेटर खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद की गति, मतलब खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद की परवलयाकार और जो गति तय की गई है गेंद के द्वारा वह विक्षेप गति कहलाएगी। ठीक है, एक भी मान सकते हैं। एक और है, वो है बंदूक के द्वारा चली गई गोली की गति। ठीक है, तो ये अपनी विक्षेप गति है। जैसे कि इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझें तो अपन एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्स एस वाई। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु यहाँ से फिर आ रही है, इसको फेंकते हैं ऐसा ऐसा करके ऐसा। ठीक है, तो ये होगी विक्षेप गति, मतलब कोई वस्तु यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगी और कोई जो यहाँ पर गुरुत्वीय बल यहाँ पर, तो मतलब पहले कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा गुरुत्वीय बल का, फिर इफेक्ट पड़ने के कारण जो परवलयाकार पथ बनाएगी, मतलब वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। इसके बाद जो गुरुत्वीय बल का जो परवलयाकार पथ बनता है उसके बाद वो नीचे गिर जाएगी। तो मतलब विक्षेप गति का बेसिक डेफिनेशन यही है, जब कोई वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो वह एक गुरुत्वीय बल के कारण परवलयाकार पथ बनाता है। तो उस परवलयाकार पथ पर जो गति तय करते हैं उसे विक्षेप गति कहते हैं। तो आई होप यू समझ आया होगा मोशन के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।